हेलो नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आर्थिकी से आज हम लोग देखेंगे कि कृषि में उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं टॉप 3 में, और विश्व में भी टॉप 3 में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसके पहले हम लोग आर्थिकी से संबंधित 2 क्लास कर चुके हैं, उसकी हम लोग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं आर्थिकी जो 2025 की आर्थिकी आई, नया डाटा आया है, उससे ही हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहला है चावल, खाद्यान्न का देखेंगे। चावल में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल है। तो आपसे पूछ सकता है इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं कि चावल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो शीर्ष राज्य है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये डाटा लगभग हर साल चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अगला देख लेते हैं गेहूं में। गेहूं में नंबर 1 पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। कभी कभी पंजाब नंबर 1 पे हो जाता है, फिर 2 पे हो जाता है। ठीक, तो नंबर 1 पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। मक्का में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। ज्वार में देख लेते हैं। ज्वार में आप महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 2 पे है, राजस्थान नंबर 3 पर है। बाजरा में राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है। उत्तर प्रदेश देखिएगा किस किस में नंबर 1 है, इस पर ध्यान रखिएगा। गेहूं में नंबर 1 है, ठीक, और चावल में नंबर 2 पे है, और बाजरा में नंबर 2 पे है, और मोटे अनाज में राजस्थान नंबर 1 पे, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश है। चना उत्पादन में हमेशा से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहता है, लगभग कभी कभी महाराष्ट्र नंबर 1 हो जाता है, क्योंकि ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है। तो महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, राजस्थान नंबर 3 पे है। अरहर में तूर में कर्नाटक नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र 2 पे है, और उत्तर प्रदेश 3 पे है। तूर में कितना है? उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कुल दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश हमेशा नंबर 1 रहा है, आज भी नंबर 1 पर है, क्योंकि देखिए संख्या प्रतिशत में ज्यादा है। 24% अकेले जो है कौन पैदा करता है? मध्य प्रदेश। नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे है राजस्थान। कुल खाद्यान्न में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, कितना? 18.14% हिस्सा जो है ये पूरे देश में, भारत देश में रखता है। कौन? उत्तर प्रदेश रखता है। कुल खाद्यान्न में नंबर 2 पे कौन है? मध्य प्रदेश है। नंबर 3 पे है पंजाब। तिलहन में अगर देख लेते हैं तो मूंगफली कितना? 45.62 कौन है? गुजरात है नंबर 1 पर, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। भरूच क्षेत्र देखेंगे तो वहां मूंगफली की पैदावार ज्यादा है। अगले देख लेते हैं सरसों रेपसीड में कौन है? राजस्थान नंबर 1 पर है। राजस्थान कितना? 43.43। ठीक है, काफी अंतर है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, 14.8%। पूरे जितना पैदावार होता है उतने में 14% योगदान उत्तर प्रदेश का है, 43% राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का भी 14% है। तो नंबर 1 पे राजस्थान हो गया, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश हो गया। सोयाबीन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, हमेशा से रहा है, कितना है? 41। महाराष्ट्र भी 40 पे है, 40% योगदान है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। राजस्थान तीसरे नंबर पे है। सूरजमुखी का देख लें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, कितना? 41% अकेले पैदा करता है, लगभग 42%। हरियाणा नंबर 2 पे है, कितना? 16% साथ। उसके बाद उड़ीसा है। कुल तिलहन का देखेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पर है। क्यों नंबर 1 पे है राजस्थान? क्योंकि रेपसीड सरसों में पैदावार में वो नंबर 1 पर है, वो भी संख्या उसकी ज्यादा है, जितना प्रतिशत 43% लगभग जो है कवर करता है। तो राजस्थान नंबर 1 पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। गन्ना में तो हमेशा से उत्तर प्रदेश है, कितना? 47.62% योगदान अकेले जो है कौन रखता है? उत्तर प्रदेश रखता है गन्ना उत्पादन। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक है। कपास में नंबर 1 पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है। कितना? 27% जो है लगभग कौन कवर करता है? गुजरात अकेले कपास उत्पादन करता है, फिर महाराष्ट्र करता है, फिर तेलंगाना। ये डाटा आप लोग ये
लिखने का समय नहीं रह गया है, एग्जाम 12 अक्टूबर को ही प्रस्तावित है। तो इसका जो है आप लोग PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग PDF ले लीजिएगा और इस डाटा को एक बार क्लास के साथ देख लीजिएगा, लगभग लगभग आपको याद हो जाएगा। आपने आप से भी इसको पढ़ सकते हैं, कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, बिहार 2 पे है, असम 3 पे है। पश्चिम बंगाल अकेले कितना कवर करता है? लगभग 8%। आलू में उत्तर प्रदेश हमेशा रहा है, लगभग 33% जो है आलू में उत्तर प्रदेश अकेला योगदान है। फिर पश्चिम बंगाल का योगदान है कितना? 22%। फिर बिहार है, देखिए इसमें बिहार न मार आइएगा, अगर उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल दे दिया तो गलत हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार जो है इसमें सही होगा। प्याज में महाराष्ट्र है, 35% अकेले कवर करता है महाराष्ट्र। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी महाराष्ट्र से सटा हुआ है तो वहाँ भी 17% लगभग इसका योगदान है। अगला नारियल में देख लेते हैं। नारियल में कर्नाटक है, केरल न मार दीजिएगा, कितना? 28%। फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है तीसरे स्थान पे। ठीक, नंबर 1 पे कर्नाटक, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे केरल है। काजू उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कितना? 24% जो है काजू अकेले पैदा करता है। फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है। कुल फल में देख लेते हैं। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, कितना? 15%। फिर महाराष्ट्र है 13% के साथ। उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तीसरे पे 11%। सब्जी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, कितना? 16% योगदान है इसका उत्तर प्रदेश का। नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है। मसाले में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। मसाला अगर आता है कि मसाले में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, तो आप केरल और कर्नाटक में न जाइएगा, मध्य प्रदेश है, क्योंकि यहाँ जीरा उरा उत्पादन सर्वाधिक यहाँ ही होता है। ठीक, तो 29% लगभग इसका योगदान है। फिर गुजरात है। फिर तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कुल मसाले में अगर पूछता है तो मध्य प्रदेश करिएगा, उसके बाद गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। सुपारी में देखेंगे तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, फिर केरल है, फिर असम है। 73% अकेला सुपारी कौन पैदा करता है? कर्नाटक, नंबर 1 पे कर्नाटक है। कोकोआ में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, कितना प्रतिशत? 40% लगभग कुल उत्पादन का आंध्र प्रदेश अकेले पैदा करता है। फिर केरल 35, कर्नाटक 13। फसल क्षेत्र में शीर्ष राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। खाद्यान्न में सबसे ज्यादा नंबर वो जो है क्षेत्रफल बुआई का उत्तर प्रदेश है, कितना? 132 हेक्टेयर है। कितना प्रतिशत? 20%। 15% ये पूरे भारत में अकेले उत्तर प्रदेश कवर करता है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। गेहूं में भी उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब। चावल में भी उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल में, और पैदावार में कौन था? तेलंगाना था। ठीक, यहाँ देखिए कौन है? तेलंगाना चावल में देखिए नंबर 1 पर है, उत्पादन में है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और क्षेत्रफल में देखेंगे तो क्षेत्रफल में देखिएगा कौन सा है? चावल में उत्तर प्रदेश है। गेहूं में उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश है। पंजाब दूसरे पे है, पंजाब तीसरे पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे है। चावल में क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो सब दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर तेलंगाना है। उत्पादन में उल्टा है, उल्टा क्या है? तेलंगाना ऊपर से सबसे, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। ज्वार में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मक्का में उत्पादन में भी कर्नाटक है और क्षेत्रफल में भी कर्नाटक है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। कुल दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी। राजस्थान दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे में है। चना उत्पादन में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, और बुआई में क्षेत्रफल में महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। तूर में कर्नाटक दोनों में नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। सूरजमुखी कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सोयाबीन में उत्पादन में भी मध्य प्रदेश है और बुआई क्षेत्र में भी, क्षेत्रफल में भी मध्य प्रदेश है। सरसों में देखेंगे राजस्थान नंबर 1 पर है, उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है।
मोटे अनाज में राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। गन्ना में उत्तर प्रदेश दोनों में नंबर 1 पर है, उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी। ये डाटा आप एकदम मान के चलिए, 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से पीसीएस में देखने को मिल जाएगा। अगला है काजू उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा है? उड़ीसा है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल है, ठीक, क्षेत्रफल में है। और उत्पादन में देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। उत्पादन में कौन सा है? महाराष्ट्र है। यहाँ देखिए महाराष्ट्र नंबर 1 पर है काजू उत्पादन में। इसमें काजू उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है पैदावार में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर उड़ीसा है। यहाँ कंफ्यूजन हुई है, इसको क्लियर रखिएगा। अगला है नारियल में केरल नंबर 1 पर है, और उत्पादन में आप देखेंगे कर्नाटक नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे कर्नाटक। क्षेत्रफल में है नंबर 1 पे। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो नारियल के पौधे लगे हुए हैं सबसे ज्यादा कहाँ लगे हैं? केरल में लगे हैं, फिर कर्नाटक में, और उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है। प्याज में महाराष्ट्र दोनों नंबर 1 पर है, उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। आलू में उत्तर प्रदेश दोनों में नंबर 1 पर है, उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी। फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। तंबाकू उत्पादन में गुजरात जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा है, उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, असम 2 पे, बिहार 3 पर है। कपास महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना है, और उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र 2 पे है। सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब में धान की पैदावार सबसे ज्यादा है, गेहूं की भी सबसे ज्यादा है। मक्का में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा पैदावार करता है, उत्पादकता सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मक्का में आंध्र प्रदेश की है। कुल दाल में गुजरात की है। गन्ना में तमिलनाडु की है, और उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? गन्ना उत्तर प्रदेश में, और उत्पादकता सबसे ज्यादा किसकी है? अच्छी है, इसकी है, तमिलनाडु की। देश में देखेंगे तो धान सबसे ज्यादा पैदावार कौन करता है? चीन करता है, फिर जर्मनी करता है। गेहूं सबसे नंबर 1 ज्यादा उत्पादकता किसमें है? जर्मनी की है। मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका है, कुल दाल में रूस है, और उसमें कोलंबिया है। उर्वरक खपत में सबसे ज्यादा उर्वरक खपत कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। कृषिगत उत्पादक में विश्व में कौन कौन से शीर्ष देश हैं? चावल उत्पादन में सबसे शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। भारत सर्वाधिक। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार इसको मतलब ये जारी किया गया है। ये वर्ष 2023 के आंकड़े हैं, ठीक। इसके पहले वाले एग्जाम में आप लोग यही पढ़े रहे होंगे। तो चावल नंबर 1 पर भारत है, फिर चीन है, फिर बांग्लादेश है, फिर इंडोनेशिया है, फिर वियतनाम है। गेहूं में सबसे ज्यादा नंबर उत्पादन जो है कहाँ होता है? चीन में है, फिर भारत है, फिर रूस है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर है, फिर चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, और भारत 5वें स्थान पर है। जौ में आप लोग देखेंगे तो रूस नंबर 1 पर है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, फिर तुर्की। ज्वार में संयुक्त राज्य अमेरिका है, नाइजीरिया है, मैक्सिको, ब्राजील, और इथियोपिया। भारत का कोई स्थान नहीं है, टॉप 5 में भी नहीं है। दलहन में भी भारत नंबर 1 पर है। इसमें भारत चावल में नंबर 1 पर है, और दलहन में नंबर 1 पर है। मूंगफली में नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर चीन है, छिलका युक्त मूंगफली, फिर नाइजीरिया है। रेपसीड में भारत 4थे स्थान पर है, नंबर 1 पर जर्मनी है, फिर कनाडा है, 5वें पर फ्रांस है। सोयाबीन में ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोयाबीन उत्पादन ब्राजील नंबर 1 पर, फिर संयुक्त अमेरिका है, फिर अर्जेंटीना है। सोयाबीन उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। सूरजमुखी रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, चीन। गन्ना उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे भारत है, नंबर 1 पे ब्राजील है, नंबर 3 पे चाइना है। पाकिस्तान का 5वां स्थान है गन्ना उत्पादन में। कपास उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 पर है। जूट उत्पादन में बांग्लादेश, फिर भारत है, फिर भारत का स्थान। अभी जूट उत्पादन आप देखेंगे तो वहाँ पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा है,
ठीक है। अब राज्य वाइज देखेंगे तो पश्चिम बंगाल ज्यादा है, भारत का दूसरा स्थान है। आलू में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पे है, फिर यूक्रेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर रूस है। प्याज में, सूखी प्याज में भारत नंबर 1 पर है, फिर चीन है, मिस्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तुर्की। ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि सूखी प्याज उत्पादन में शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो आपको ऐसे दे देगा भारत, चीन, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, ऐसे 5-4 ऑप्शन आपको बना के दे देंगे। टमाटर में भारत नंबर 1-2 पे है, चीन नंबर 1 पर है। सेब में भारत 5वें स्थान पर है, चाइना नंबर 1 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 पे है। केला उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, फिर चाइना, फिर इंडोनेशिया है। नारियल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत का तीसरा स्थान है नारियल उत्पादन में। अंगूर में भारत का 6वां स्थान है। ठीक। संतरा में 4था स्थान है, नंबर 1 पर ब्राजील है। चुकंदर में भारत का स्थान नहीं है, रूस नंबर 1 पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की है। चाय उत्पादन में नंबर 1 चीन है, नंबर 2 पे भारत का स्थान आता है, फिर केन्या आता है, फिर श्रीलंका, फिर तुर्की है। कॉफी उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है, वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, कोलंबिया और इथोपिया है। तंबाकू उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पे है। किसमें? तंबाकू उत्पादन में। कुल दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर पाकिस्तान का नंबर है। ठीक। तो विश्व के संबंधित जो है, विश्व में कौन से किस स्थान पर है उत्पादन में, चाहे देश का है। राज्य का हम लोग पीछे देख चुके हैं, ये देश का देख लेते हैं। एमएसपी अभी 2025 में किस किस फसल की जो है एमएसपी बढ़ाई गई है। तो धान सामान्य रूप से कितना था? 2369 रुपए हो गया, इसके पहले 2300 था, कितना 69 रुपए की वृद्धि हुई है। अब बढ़ाई गई है 2025-26 में। धान ग्रेड ए तो ये भी 69 रुपए, ज्वार संकर 328 रुपए, बाजरा 150 रुपए वृद्धि की गई 2775। आपसे डायरेक्ट इसका पूछ लेता है कितने का है, 3699 ज्वार संकर है। मक्का का एमएसपी कितना है? 2400 रुपए, इसकी भी वृद्धि हुई है। रागी का 4886। अरहर का कितना है? 8000 कितने की वृद्धि हुई है? 450 की, ये भी पूछ सकता है आपसे। खास करके अरहर, मक्का, धान, कपास कितना है? 7710, 579 रुपए की, 89 रुपए की वृद्धि हुई है। मूंगफली 7263, कितने की वृद्धि हुई है? 480 रुपए की। किसके मुकाबले? 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में। सबसे ज्यादा किसकी एमएसपी बढ़ाई गई है? तो वो बढ़ाई गई है रागी की। और नाइजर सीड की कितना? 820 रुपए, इसकी बढ़ाई हुई है। और सबसे दूसरे नंबर पे है रागी, 596 रुपए। तो नाइजर सीड का कितना अभी है एमएसपी? 95,9537 रुपए। कितने की वृद्धि हुई है? 820 रुपए। 24 में कितना थी? 8,717 रुपए। सोयाबीन का कितना है? 5,328। इसमें नाइजर सीड याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा एमएसपी इसकी बढ़ाई गई है। इसमें खरीफ की फसलों में। उसके बाद कपास याद रखिएगा, तूर याद रखिएगा, रागी याद रखिएगा, मक्का, ये महत्वपूर्ण एमएसपी हैं जो आपसे पूछ सकता है। रबी में देख लेते हैं। रबी फसलों में 2025-26 में एमएसपी कितना वृद्धि? गेहूं में, गेहूं 2425 रुपए, 150 रुपए की वृद्धि हुई है। जौ 1980 रुपए, 130 रुपए की वृद्धि हुई है। चना 5650 रुपए, 210 रुपए की वृद्धि हुई है। सरसों 5950 रुपए, 300 रुपए की वृद्धि हुई है। और रबी और खरीफ की फसलों का एमएसपी वृद्धि आप लोग देखिएगा। इसमें गेहूं का पूछ सकता है, चना, रेपसीड और कुसुम का भी। एमएसपी देख लिए। और फसल उत्पादन में कौन सी स्थान पर, राज्य कौन सा है और देश कौन सा है, इसको देख लिए। अब देखते हैं
आगे ये लोग आप ये सब आप लोग एक बार पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना न के बराबर होती है, क्योंकि कितना मिलिट्री लाख टन ये उत्पादन होता है, ऐसे प्रश्न हमसे उसमें नहीं पूछे जाते हैं। जब आप मेंस लिखेंगे तो वहाँ आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, डाटा वहाँ लिखना पड़ता है। आगे देख लेते हैं उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में भारत में सार्वजनिक उद्यम ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व सरकार या राज्य के पास हो, यह आवश्यक नहीं है कि इनका प्रबंधन भी राज्य करे, सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? स्वामित्व सरकार के पास हो लेकिन इनका प्रबंधन सरकार न करे। स्वतंत्रता के पहले सार्वजनिक उद्यम नहीं मतलब न के बराबर थे, इनका विस्तार स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुआ है। इन उद्यमों में तीन स्थापित उद्देश्य के लिए इनको की गई है। कौन कौन सी योजनाएं देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यह अर्थव्यवस्था में विद्यमान व्यापक बेरोजगारी, गरीबी जैसे समस्याओं के समाधान के लिए है। दूसरा है समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है। निजी क्षेत्र के ऊपर नियंत्रक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण नेता के रूप में कार्य करने के लिए है। अगला सार्वजनिक उद्यम की औद्योगिक या व्यवसायिक इकाइयों को तीन वर्गों में रखा गया है। विभागीय स्तर में संचालित होने वाली इकाइयां हैं रेलवे और डाक विभाग। वैधानिक नियमों द्वारा संचालित गैर विभागीय इकाइयां कौन कौन सी है? LIC है, FCI है, NTPC, ONGC। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकारी कंपनी द्वारा संचालित इकाइयां सेल और वेल इत्यादि। अगला है नवरत्न। यह सार्वजनिक उपक्रम को एक विशिष्ट वर्ग है। यह सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है। इसकी धारणा का प्रारंभ 22 जुलाई 1997 को किया गया था। नवरत्न कंपनियों की संख्या अभी कितना है? 26 है। जो इस प्रकार है, आप लोग इसमें नवरत्न कंपनी देख लीजिएगा। यहाँ से तो नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 26 है। ये 1000 करोड़ का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। कौन सी? नवरत्न कंपनियां। और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 14 है। महारत्न यह एक विशेष श्रेणी की कंपनियां होती हैं। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2010 को किया गया था। जो इस प्रकार है कंपनी, आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। ये कंपनियां 5000 करोड़ रुपए तक निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। तो जो नवरत्न कंपनियां हैं वो 1000 करोड़ रुपए का निवेश विवेक से कर सकती हैं, और महारत्न कंपनियां जो हैं वो 5000 करोड़ रुपए का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। इसी प्रकार मिनी रत्न कंपनियां हैं, इनकी दो श्रेणियां में बांटी गई हैं। मिनी रत्न 49 है और मिनी रत्न 2, टोटल 59 है। ये 10 है। ठीक, एक 500 करोड़ है, एक 250 करोड़ है। ऊर्जा क्षेत्र से देख लेते हैं कुछ फैक्ट जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तरफ से हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही देखेंगे कि जो एग्जाम के दृष्टि से महत्व रखते हैं उनको ही देखेंगे। इसमें याद रखिएगा 31 दिसंबर 2024 तक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष 3 राज्य कौन है? गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। आपसे क्या पूछ सकता है कि पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक याद रखिएगा। गीगावाट, मेगावाट ये सब नहीं पूछेगा। कौन सा कितना गीगावाट या मेगावाट उत्पादन करता है, बस यही पूछेगा कौन शीर्ष स्थान पर है। तो गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक है। किसमें? पवन ऊर्जा में। आगे देखते हैं 31 जुलाई 2025 तक संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष 3 राज्य। सौर ऊर्जा में कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सौर ऊर्जा में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2025 तक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 11 जनवरी 2010 को। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेश FDI की अनुमति कितनी है? 100% है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए कितना है? 100% FDI है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला है रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 1 की शुरुआत की गई थी कब? 30 दिसंबर 2015 को की गई थी।
रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 2 की शुरुआत कब की गई? तो फरवरी 2019 को की गई। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में दोनों रखिएगा। अगला है रूफटॉप सौर कार्यक्रम के दूसरे चरण की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 31 मार्च 2026 तक। ये अभी हाल ही में किया गया है, करंट के प्रश्न है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख रहे हैं। कौन सा? रूफटॉप सौर कार्यक्रम दूसरे चरण की समय सीमा बढ़ाकर कब तक की गई है? 31 मार्च 2026 तक की गई है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? फरवरी 2019 में की गई थी। अगला है 25 जनवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय का शिलान्यास किया गया, गुड़गांव हरियाणा में है। तो सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था इस क्षेत्र से। अगला है सड़क। भारत में सड़क नेटवर्क में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 1,46,195 किलोमीटर। राजमार्गों की कितना है? 1,79,535 किलोमीटर। ठीक है, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और फैक्ट इसमें देख लीजिए, देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है 111 जल मार्गों को। यहाँ से भी आपसे फैक्ट प्रश्न जो है पूछ सकता है। अगला है नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसे निर्माण शुरू होने पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में स्थित है। 20 अक्टूबर 2023 को देश की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा को नाम दिया गया, नमो भारत दिया गया। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे के रूप में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है प्रस्तावित है, 18वां जोन। तो रेलवे से ये जोन देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपको कभी कभी पीसीएस में देखने को मिलते हैं। पहले तो आता ही था, अभी भी आने की संभावना है। मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी है। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्चगेट है। तो इसी प्रकार इसको आप लोग उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर है मुख्यालय, और पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में है। तो आप इसको जो है पीडीएफ से एक बार हाईलाइट कर दिया गया है, इसको आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बजट के साथ। आर्थिकी की अगली क्लास बजट की होगी। इससे पहले आप लोग इसमें कृषि से संबंधित सभी डाटा करा दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।